हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम डिफरेंशिएबिलिटी में देख चुके हैं और मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं। बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, और ये इंस्टेंटेनियस चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और ज्योमेट्रिकली dy by dx या डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट टू द कर्व। यहां पर हम अब सीखने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएट करते कैसे हैं। कोई भी फंक्शन अगर हमें दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब डिफरेंशिएशन को करने का जो मेथड होता है या उसकी जो शुरुआत होती है वो होता है थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल। हालांकि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये इंपॉर्टेंट है केवल और केवल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें फिर भी डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले आए हैं वो कैसे डिराइव हुए हैं वो सभी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में जो हम पढ़ते हैं, जितने भी फॉर्मूले वो सभी फर्स्ट प्रिंसिपल से आए हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय f dash x इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस fx अपॉन h। ये जो फॉर्मूला है यही फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव थ्रू दिस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस fx अपॉन h से फाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहां पर जो ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट होगी क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अभी डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू f of x is denoted by dy by dx of और f या y डैश, कभी कभी इसको y प्राइम भी बोल सकते हैं हम, या y1। ये नोटेशंस हैं जिससे हम किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर fx के डेरिवेटिव की हम बात करें तो f डैश x के थ्रू भी उसको डिनोट किया जाता है, या dy by dx y डैश या फिर y1। The process of finding derivative of a function is called differentiation। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो है, जो कि हम इस फॉर्मूले से देखेंगे, इसको एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं या फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो अब फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को, उसको हम देखेंगे थ्रू एग्जांपल्स। हमें ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला ये रहेगा f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस fx डिवाइडेड बाय h। अब जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि fx इक्वल टू 10x है, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें फॉर्मूला पहले मालूम होना चाहिए। f डैश x का जो फॉर्मूला है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस f of x होल अपॉन h। यहां पर fx के प्लेस पर 10x है, तो अब यहां पर f of x plus h क्या मिल जाएगा हमें? tan of x plus h माइनस 10x डिवाइडेड बाय h। अब इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस h अपॉन कॉस ऑफ x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉस x होल डिवाइडेड बाय h। ये हमें मिल गया। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, एलसीएम लिया तो ये हो गया साइन ऑफ x प्लस h इंटू कॉस x माइनस
cos of x plus h into sin x डिवाइडेड बाय अब यहां पर ये जो है cos of x plus h इंटू cos x इंटू h, ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब ये जो है ये साइन ऑफ, ध्यान से देखेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है। तो यहां से हमें ये मिल गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच माइनस एक्स, तो यहाँ पर केवल h बचेगा और इस h को यहाँ पर लिखा तो ये मिल गया इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब जब यहाँ लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन 0/0 वाला फॉर्म है तो ये 1 हो गया और यहाँ पर हमें मिलेगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। सो डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स था तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इस क्वेश्चन को किया। इसी तरीके से हम फर्स्ट प्रिंसिपल से और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये है e टू द पावर sin x, बोला गया डिफरेंशिएट दिस फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला है वो अगेन लिख रहे हैं यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर साइन एक्स माइनस e टू द पावर, पहले तो फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर, एक बार फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स होल अपॉन h, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब एफ एक्स है ये, तो हमें क्या मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर साइन x प्लस h माइनस एफ एक्स ई टू द पावर साइन x होल अपॉन h, ये हमें मिला। अब ये लिमिट को सॉल्व करना हमें आना चाहिए, लेकिन यहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है। और बेसिकली हम फर्स्ट प्रिंसिपल देख ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसमें भी हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो e टू द पावर x कॉमन लिया, क्योंकि लिमिट h के लिए है तो e टू द पावर x इस लिमिट के भी हम बाहर लिख सकते हैं। e टू द पावर साइन x कॉमन लिया हमने, तो क्या मिला लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x माइनस 1 होल अपॉन h, ये हमें मिल गया यहाँ पर। अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक मैनिपुलेशन का यूज करेंगे। तो e टू द पावर साइन x इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x माइनस 1, ये ऐसा ही है। यहां पर साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड किया इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x। साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x होल बाय h। अब यहां पर ये एक फॉर्म है हमारा, लिमिट में पढ़ चुके हैं, e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स इज 0। तो ये लिमिटिंग वैल्यू इसका 0 है, तो e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0 का फॉर्म है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमें मिला e टू द पावर साइन x इंटू 1 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0
यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर देते हैं, तो वो हमें मिलेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, सो 2x प्लस एच होल बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो x x कट जाएगा, यहाँ बचेगा h बाय 2, और डिनोमिनेटर में ये h है, मैनिपुलेट एक सिंपल मैनिपुलेशन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये भी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसका जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ हमें मिलेगा cos x, तो हमें क्या मिला e टू द पावर sin x इंटू cos x। तो इस तरीके से हमें इसका डेरिवेटिव मिल गया e टू द पावर sin x का e टू द पावर sin x इंटू cos x। अभी जो हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके क्वेश्चन को कर रहे हैं और देखते हैं इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल पर क्वेश्चन। जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो बेसिकली हमारा लिमिट का भी एक तरीके से रिवीजन हो रहा होता है, क्योंकि अच्छे लेवल का लिमिट हम सॉल्व करते हैं उस समय। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पर भी f डैश x हमें फाइंड करना है, सो f डैश x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन h। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो फॉर्मूले में एफ एक्स के प्लेस पर log x होल स्क्वायर और f ऑफ x प्लस एच के प्लेस पर log ऑफ x प्लस एच होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मिला हमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 log x प्लस एच log x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो हमें यहाँ से f डैश x मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया log x प्लस एच माइनस log x इंटू log x प्लस एच प्लस log x होल अपॉन h। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पर एक तो ये लिमिट ले लेते हैं और इसका लिमिट अलग से लेंगे, और यहाँ पर भी log m माइनस log n log m बाय n, उससे ये मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 log m बाय n जब करेंगे तो log x प्लस एच अपॉन x, और x से ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x बाय एक्स 1 प्लस h बाय x, ये हमें मिला होल अपॉन h। ये इस टर्म को लिखा अभी, ठीक, इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 log, इसमें हमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, इसको केवल ऐसे रहने दो, log ऑफ log m प्लस log n लगाना है लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो log x प्लस एच प्लस log x, ये सेकेंड टर्म है। अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये हो गया 1, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट है, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, एक्स के प्लेस पर h बाय x है, यहाँ से हमें मिल गया 1 बाय x, और यहाँ जब लिमिट रखेंगे h टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया log x प्लस log x, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है log x, लिमिट h के लिए 2 log x, फाइनली क्या मिला 2 log x अपॉन x। सो डेरिवेटिव ऑफ log स्क्वायर x और log x होल स्क्वायर इज 2 log x बाय x। तो ये भी अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन ने किया इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमने यूज किया। तो अब ये जो है हमें बेसिकली देखा जाए तो टोटल 16 फॉर्मूले होते हैं पूरे डिफरेंशिएशन में, 16 फॉर्मूले।
तो वो जो फॉर्मूले कैसे आए हैं, यही फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हमें वो सारे फॉर्मूले मिले हैं। तो अगर मान लीजिए एफ एक्स है एक्स टू द पावर एन और फर्स्ट प्रिंसिपल से इसके डिफरेंशिएशन को फाइंड करते डेरिवेटिव को, तो हमें मिलता एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो n है ये कांस्टेंट है। इसी तरीके से e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। अगर हम यहाँ पर इन फॉर्मूले को डिराइव करके भी देखें तो आप देखिए, जैसे सेकंड फॉर्मूले को हम देखते हैं तो एफ डैश एक्स फाइंड करना है e टू द पावर x का, तो कितना सिंपल है। आप देखें यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h, मतलब e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x अपॉन h। अब यहां से e टू द पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x बाहर आ गया यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाय h, और ये हो गया 1। सो फाइनल आंसर e टू द पावर x, ये हमें मिल गया। ऐसे ही हम a टू द पावर x को भी कर सकते हैं। log x का भी डिफरेंशिएशन हम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो log ऑफ मॉड x होता है 1 बाय x, क्योंकि यहाँ पर हमें x जो है पॉजिटिव ही होना चाहिए। लेकिन अगर log x बेस, ध्यान रखना है डेरिवेटिव ऑफ log x बेस e या ln x हमें दे रखा है, तो इसका जो डेरिवेटिव है fx ये है, तो इसका जो डेरिवेटिव है f डैश x वो होता है 1 बाय x। अदर देन e अगर बेस है तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला हमें उसमें यूज करना है और उसके बाद आंसर करना होता है। हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसा देखें इधर, ये जो फिफ्थ नंबर पे जो फॉर्मूला दे रखा है उसको एज सच हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम मेथड के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो मेथड इसमें अप्लाई कर दीजिए आप। बेस चेंजिंग फॉर्मूला, लॉगरिथम क्लियर होना जरूरी है क्योंकि लॉगरिथम का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर जैसे ये है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, ये दे रखा है। अब डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ डैश एक्स, तो पहले तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दो, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, दोनों का बेस ई ले लो। अब ये तो एक कांस्टेंट है, लॉग ए तो कांस्टेंट है, तो जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका फाइंड करेंगे विच इज 1 अपॉन एक्स, और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो लॉग 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई, ये आंसर आ गया इसका। इस तरीके से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग ई बेस ए बाय एक्स, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से बाकी जो फंक्शंस हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। टेन एक्स अपन ने डिराइव किया था, अभी सेक स्क्वायर एक्स मिला था। इसी तरीके से कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और फिर जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव को भी अगर हम देखें पहले, तो उनके जो डेरिवेटिव हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये हमें पता होना चाहिए 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो वो होता -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ, वैसे तो 16, जैसे हमने बोला 16 फॉर्मूले होते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये इसके जो पहले आया था एक, ये तो एक्स्ट्रा ऐसे लिख के बता दिया। बेसिकली हमें तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मालूम होना चाहिए। अब बेस कुछ और है तो पहले हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स अगर है तो वो आ जाएगा 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स।
कॉसेक इनवर्स x, ये हमें मिल जाएगा -1 अपॉन मॉड x इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। तो ये टोटल 17 फॉर्मूले हैं जो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए और याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जो भी हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, चेन रूल पढ़ेंगे, तो उन सब में इन सब का सीधा सीधा यूज होगा। तो ये फॉर्मूले हमें ध्यान रखने। अब जैसे यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स और ये सब हम देख रहे हैं, तो इनका जो है, इनको भी हम बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं अगर हमें डिराइव करना है तो। और उसको डिराइव करने के लिए हम साइन इनवर्स x को t या y कंसिडर करके भी कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अगर इसको भी देखना है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए d/dx ऑफ साइन इनवर्स x हमें देखना है, तो जैसे तो हम इसको y कंसिडर कर लेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये कंसिडर कर लिया हमने। तो यहां से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू साइन y, x इक्वल टू साइन y। तो बेसिकली अब हम यहां से dx बाय dy निकाल लेंगे, dx बाय dy। तो dx बाय dy क्या आएगा हमारा, तो फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब f ऑफ y प्लस h कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर fx, जैसे f ऑफ x इक्वल टू होता है, तो यहाँ ऐसा समझ लीजिए f ऑफ y है, तो x इक्वल टू f ऑफ y है, तो साइन y प्लस h माइनस साइन y होल डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पर साइन c माइनस साइन d अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू cos c प्लस डी बाय 2, तो 2y प्लस h बाय 2 और साइन y बाय 2, साइन h बाय 2, y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन h बाय 2, ये आ गया साइन h बाय 2। अब यहां पर h पहले से ही है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, cos, हमें मिला यहाँ से cos h टेंडिंग टू 0 cos y। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमें cos y मिल गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड तो dy बाय dx करना है हमें। तो ये अभी dx बाय dy था, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos y। cos y को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर y, और यहाँ पर साइन स्क्वायर y जो है, या यहाँ पर देखें साइन y जो है वो है x, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रूट तो पहले से ये रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। tan इनवर्स x का भी अगर हमें करना है तो हम सिमिलर यही अप्रोच अप्लाई करके कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। tan इनवर्स x, उस केस में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हमें अप्लाई करना पड़ेगा और हम उसको कर सकते हैं। तो मेथड सेम है, हमें जैसे भी करना हो कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल और केवल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये इम्पोर्टेंट होता है। तो जो भी हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें ज़रूर एक बार इस मेथड का यूज़ करके कर लेना चाहिए, उससे लिमिट की भी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। और हाँ, आना तो चाहिए ही हमें कि कोई भी जो डेरिवेटिव के, डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले हैं वो डिराइव कैसे हुए, तो एक एक बार हमें हर एक फॉर्मूले को डिराइव करके देखना चाहिए।